एक लड़के ने ऑनलाइन पर 60% ऑफ देखकर एक फ़ोन खरीद लिया और उसे ऐसा लगा कि उसे एक बहुत अच्छी डील मिल गई। लेकिन पता है असली सच्चाई क्या थी? उसे 0 डिस्काउंट में एक इल्यूज़न बेचा गया। रुकिए दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कभी ट्रैप में नहीं फंसोगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आप रोज़ मैनिपुलेट हो रहे हो, रोज़ कोई ना कोई आपके साथ हेरा फेरी कर रहा है, बस आप नहीं जानते। वेलकम टू द साइकोलॉजी मैनिपुलेशन सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम जानेंगे उन सभी टेक्निक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट, ऐप्स और कभी कभी लोग आपके माइंड को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, आप जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा आपके डिसीजंस को डिज़ाइन किया जा रहा है। आप जो इस इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी करते हो वो आप नहीं करते, आपसे कराया जाता है। अब ये सीरीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस सीरीज़ में आप जानोगे मैनिपुलेशन के बारे में। आखिर क्या होता है मैनिपुलेशन, और जब आप इसे समझ जाओगे तो कोई भी आपके साथ हेरा फेरी नहीं कर पाएगा। और यदि आप इसे नहीं समझते तो आप एक प्रिडिक्टेबल इंसान बन जाओगे, और एक प्रिडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस कहानी को सुनिए और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, एक लड़का था जो कि ऑनलाइन कुछ खरीद रहा था। अब वो जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा था उस प्रोडक्ट के उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, जिनमें से जो पहला ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था और जो तीसरा ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। लेकिन जो मिडल ऑप्शन था, सेकंड वाला, वो उसके मिडल रेंज में था। अब उस लड़के ने सोच विचार करके, प्रेडिक्ट करके अपने हिसाब से अपनी रेंज में उस सेकंड वाले प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? वो जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो वहाँ पर रखा ही इसलिए गया था जिससे आप उसी को चूज़ करें। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं डिकॉय इफ़ेक्ट। इसमें ये होता है कि जो सिस्टम होता है वो पहले से ही आपके लिए डिसीजन कर चुका होता है, बस आप उस डिसीजन को आगे फॉलो करते हो। अब दोस्तों, आप इस दूसरी बात को समझने की कोशिश करना। एक स्टूडेंट जो कि पढ़ रहा है और तुरंत उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। बस क्या, गेम ओवर। क्योंकि दोस्तों, जो आपका ब्रेन है वो नोटिफिकेशन साउंड को रिवार्ड के साथ लिंक कर चुका है। उसे ऐसा लगता है कि हर नोटिफिकेशन के साथ कुछ नया जानने को मिलेगा। यदि दोस्तों इस हैबिट की अगर सच्चाई देखी जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक डॉगी सीटी बजते ही रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों, आगे की बात समझाने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अगर अभी इसे देखकर आपको 1% भी चाय पीने की क्रेविंग हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर मैनिपुलेटेड। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफ़ेक्ट। इसमें होता ये है कि हम जितने बार किसी चीज़ को देखते हैं उतना ही हमारा ब्रेन उस चीज़ को पसंद करने लगता है। और दोस्तों, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट कराए जाते हैं। अब दोस्तों, एक लड़का इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था और उसके फीड में एक सैड रील आती है और उसने उस सैड रील को पूरा वॉच कर लिया। और फिर 10 मिनट बाद उसकी पूरी फीड सैड हो गई। और फिर जैसी जैसी रील्स आती रहीं और थोड़ी देर बाद उन्हीं को देखते देखते उसका मूड भी सैड हो गया। क्योंकि दोस्तों, जो एल्गोरिदम होता है वो आपके इमोशंस को डिटेक्ट करता है। आप जैसा इमोशंस उसको डिटेक्ट करने दोगे वो वैसी ही आपकी फीड आगे बनाता चले जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जब तक आप इस बात को नहीं समझते तब तक एल्गोरिदम आपको ऐसे ही कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए दोस्तों, अभी भी टाइम है, मोबाइल को कंट्रोल करना सीख जाइए। क्योंकि दोस्तों, आज नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे। अब दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपको रोज़ डेली लाइफ में मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से जा चुका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिनसे आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहला है फियर बेस्ड हेडलाइन। आपको ऐसी हेडलाइन दिखाई जाती हैं जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, भले ही उसमें ब्रेकिंग जैसा कुछ हो ही नहीं। वहीं दूसरी चीज़ है अर्जेंट डिस्काउंट, यानी कि जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो आपको कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है ओनली 3 आइटम लेफ्ट, लेकिन दोस्तों आप उसे जब भी ओपन करके देखोगे वो हमेशा
हमेशा 3 आइटम ही लेफ्ट रहेंगे। वहीं दोस्तों तीसरी चीज़ है सोशल प्रूफ। आपको ऐसा बताया जाता है कि 10,000 लोगों ने खरीद लिया है, आप कब खरीदोगे। और दोस्तों चौथी चीज़ है चॉइस आर्किटेक्चर, यानी कि आजकल चीज़ों को ऐसा बनाया जाता है कि आप उनके कलर्स और डिज़ाइनिंग में फंसते चले जाते हैं। यदि दोस्तों आप में से कई सारे लोग इन बातों को जानते भी हो, फिर भी आपको यही लगता होगा कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बड़ी चीज़ों को भी कंट्रोल करने लगती हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैनिपुलेशन कब तक होता है। तो इसका जवाब है तब तक होता है जब तक आपको पता नहीं होता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। इसीलिए दोस्तों ये जो एपिसोड बन था, इसका गोल यही था कि आपको ये दिखाना कि आप ये जो सोचते हो ना कि इंटरनेट पर हम हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों सोचकर देखिए, हमारे साथ डेली लाइफ में हमारे साथ इतना सारा खेल खेला जा रहा है। तो सोचो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो कि हमारे हर एक बिहेवियर, मूड, इमोशंस को 24/7 ट्रैक करता है। सोचिए वो कितना पावरफुल होगा। इसीलिए दोस्तों जो एपिसोड 2 होगा उसमें हम जानेंगे हाउ सोशल मीडिया कंट्रोल योर मूड। दोस्तों विश्वास कीजिए ये जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ये आपका पूरा आउटलुक चेंज कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों यदि आपको देखना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मत देखना। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।